हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज 14.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 24th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, अ डाई इज थ्रोन twice, what is the probability that first one 5 will not come either time, second one 5 will come up at least once। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कुछ ये जो सवाल है तकरीबन जो आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 21 या 22 था उसके जैसा ही है, जो डाइस वाले क्वेश्चंस थे तो उसके तरीके से ही ये है कि दो डाइस को एक साथ रोल किया गया है, डाइस थ्रोन ट्वाइस। अब देखो यहाँ पे आपको एक वर्ड यूज किया गया दैट थ्रोन ट्वाइस, दो बार फेंका गया है। अब ये बराबर है कि आप एक साथ दो डाइस को थ्रो कर लो या एक ही डाइस को दो बार थ्रो कर लो। ये हिंट आपको जो दी गई है ना वो यही है कि अगर आप एक डाइस को दो बार थ्रो करते हो या एक डाइस को एक साथ थ्रो कर देते हो साइमल्टेनियसली, वो एक ही बात है। सो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स होंगे वो एक जैसे ही होंगे, चाहे आप एक एक करके थ्रो करते जाओ या फिर आप दोनों को एक साथ थ्रो कर लो। ठीक है, सो ये तो आपकी जो हिंट दी गई थी उसका काम हो गया। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 5 है वो एक भी बार ना आए। जब हम डाई थ्रो करें तो कितनी संभावना है कि 5 कतई ना आए। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 5 आ कितनी बार रहा है, सही बात है ना। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम ये लिखेंगे कि अगर हम दो डाइस को थ्रो करते हैं कितने आउटकम्स बन सकते हैं, क्योंकि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी है तो फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स जो है उनसे उनके साथ साथ जो टोटल पॉसिबल ऑफ आउटकम्स होते हैं उनकी भी तो जरूरत पड़ती है। तो हम पहले वो फाइंड आउट करेंगे। सो अगर हम देखें तो ये हो सकता है कि हमने एक बार डाइस को थ्रो किया और हमारे पास हुआ दो डाइस थी, तो एक पे एक आ गया, दूसरे पे भी एक आ गया, एक पे एक आया, दो आया, दूसरे पे एक आया, फिर एक आया, फिर एक आया और फिर एक आया। ठीक है, ये हो गए आपके कुछ, तो इनको कर देते हैं ब्रैकेट में बंद। उसके बाद और क्या हो सकता है, ये एक कंडीशन हो गई। दूसरा ये है कि एक डाइस पे तो वही आया 1 2 3 4 5 6, जो दूसरी थी उस पर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया और फिर 2 आ गया। सो ये हो गई हमारी एक बार। अब एक बार और थ्रो करके देख लेते हैं क्या क्या आ सकता है। आएंगे 6 तक ही, डाइस के ऊपर खाली 6 तक ही नंबर्स होते हैं तो 6 ही आने वाले हैं। तो ये याद रखना है, 6 तक ही गिनती चलानी है, उसके आगे नहीं। या आप ये भी देख सकते हो कि एक बार वर्टिकली सारी लिख लो और एक बार हॉरिजॉन्टली सारी लिख लो, काम हो जाएगा। पर ये टेबल बना लेते हैं, पूरी काम आएगी हमारे, पूरी बन जाएगी। ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जल्दी याद भी हो जाएगी। तो ये हो गया अपना 1 2 3 4 5 6। अब ये हो सकता है कि उस पर 3 आ जाए, इस पर भी 3 आ जाए, यहाँ पे फिर से 3 आ जाए, 3 आ जाए, 3 आ जाए। यानी डाइस को थ्रो किया तो एक पे 1 आया और दूसरी पे 3 आया, फिर एक पे 2 आया, दूसरी पे 3 आया, फिर एक पे 3 आया, फिर दूसरी पे 3 आया, एक पे 4 आया, दूसरी पे 3 आया, एक पे 5 आया, दूसरी पे 3 आया, एक पे 6 आया, दूसरी पे 3 आया। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या बन सकते हैं। एक ये हो सकता है कि एक पे 1 आए, दूसरी पे 4 आ जाए, दूसरी पे 2 आए, फिर एक पे 4 आ जाए, फिर एक पे 3 आए, फिर उस पे 4 आ जाए, फिर एक पे 4 आए, दूसरे पे 4 आ जाए, फिर पहले वाले पे 5 आ जाए, दूसरे वाले पे 4 आ जाए, फिर पहले वाले पे 6 आ जाए, दूसरे वाले पे 4 आ जाए। ये भी पॉसिबल है जब हम डाई को थ्रो करेंगे। तो ये आउटकम हो गया। और क्या क्या हो सकता है और लिखते हैं। ये भी हो सकता है कि एक पे वैसे आ गया 1 2 3 4 5 6, दूसरे पे आया 5 5 5 5 5 5 5 5। हमें ये 5 ही तो पता करना है कि ये एक बार भी ना आए, इसीलिए तो ये पूरी टेबल हम बना रहे हैं। तो इसे हम फटाफट से अब बना देंगे। लास्ट बचा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब ये हो जाएगा कि इस पे 6 आते जाएं, तो ये 6 6 6, ये यहाँ से गलत गया, यहाँ पे वापस से लिख देंगे इसे 6 एंड यहाँ पे भी हो गया 6। तो इतने ही आउटकम्स हैं जो आ सकते हैं जब हम दो डाइस को रोल करते हैं या थ्रो करते हैं। तो कितने हो गए ये टोटल, इन्हें आप गिनोगे तो आपके पास आ जाएंगे टोटल 36 आउटकम्स। ये 5 को मिला के हैं, मतलब 5 भी है इनके साथ। हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 एक भी बार ना निकल के आए। लेकिन ये जो आउटकम हमने लिखे हैं टोटल, ये 5 को मिला के हैं, तो कुल मिला के 36 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। अब हम अपना फर्स्ट पार्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब हमें ये गिनना होगा पहले तो कि कितने हैं ऐसे कि जब हम थ्रो करते हैं तो 5 आ जाता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पूरी लाइन 5 की है। ये 1 2 3 4 5 6
सब में 5 5 आ रहा है, ठीक है। एक अब इसे दूसरे कलर से कर देते हैं। अगर हम ऐसे देखें, लेटी हुई लाइन को देखें या हॉरिजॉन्टली देखें, तो भी एक पूरा का पूरा बेल्ट है जो कि 5 ला रहा है, ये यानी इतने टाइम्स 5 आ रहा है, तो इसे गिन लो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गलती पता है क्या मत करना, इस 5 और 5 को 2 बार मत गिन लेना। हॉरिजॉन्टली भी आपने गिन लिया एक बार, और फिर आप वर्टिकल गिन रहे हो तो भी गिन लिया, तो ये 12 आ जाएगा और यहीं पे सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे इसे एक ही बार गिनना होगा, काउंटिंग करते वक्त ध्यान रखना। अब हम यहाँ पे ना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर निकाल लेंगे। सीधा सीधा भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, बट जो फॉर्मूला है, जब दिया गया है तो उसी को इस्तेमाल में कर ले लेते हैं। सो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर, एक भी बार मतलब बिल्कुल भी 5 ना आए। ऐसा कब होगा, क्या बोलता है हमारा फॉर्मूला जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का है, कि टोटल पॉसिबल आउटकम में से अगर हम फेवरेबल आउटकम को माइनस कर दें और उसे डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम से, तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 36 हैं। अब मुझे ये बताओ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, अभी तो गिने थे। हमें फेवरेबल का आउटकम का क्या मतलब है कि 5 उसमें शामिल हो, हमें निकालना है कि ना आए 5, तो उसमें से जितने भी 5 उन्हें माइनस करना होगा। तो टोटल आपके 5 कितने थे, टोटल 5 थे 11, तो यानी 36 में से आपको 11 घटा देना है, नीचे आ जाएगा 36। इट विल बी इक्वल टू 25 अपॉन में 36, और यही होगा आपके पहले वाले का आंसर, फर्स्ट पार्ट का, कि 25 अपॉन में 36 प्रोबेबिलिटी है कि 5 एक भी बार नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। या आप इसे भी ऐसे भी समझ सकते हो कि 36 बार टोटल आउटकम है, तो 36 बार में से 25 बार ऐसा होगा कि 5 नहीं आएगा, क्योंकि 11 5 आते हैं, वो हमने हटा ही दिया पहले से। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम बढ़ेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में पता है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जब हम डाइस थ्रो करें तो भैया कम से कम, मतलब ज्यादा नहीं, बस कम से कम एक बार तो 5 आ जाए। एक से ज्यादा आ रहा है तो भी हमें चल जाएगा, लेकिन एक बार तो आ ही जाना चाहिए। जब सारे नंबर आ रहे हैं तो वो बेचारा पीछे क्यों रहे, तो एक बार तो आ ही जाए, उसका भी मन खुश हो जाए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, वो कैसे निकालेंगे, वही सेम चीज लगेगी। देखो यहाँ पे सेकेंड पार्ट ले लेते हैं, दिस इज फॉर सेकेंड, दिस वन फर्स्ट। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि 5 आ जाए एक बार, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, एक बार तो आ ही जाए, ठीक है। सो एक बार आने के लिए क्या करोगे, हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम और पॉसिबल आउटकम्स। तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, मतलब वो हमें पता है 36 है, वेरी नाइस, 36 ही होने चाहिए, 36 आपके पास है। अब फेवरेबल आउटकम में क्या चाहिए, बात किसकी हो रही है, किसके फेवर में हमें जवाब चाहिए, किसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, हमें तो 5 के फेवर में चाहिए। तो कितने 5 हैं हमारे पास, टोटल 11 5 है हमारे पास। 5 बार 11 बार ऐसा है कि 5 5 5 डाइस थ्रो करने पे आ रहा है। तो आपके ऊपर आ जाएगा फेवरेबल आउटकम में 11, नीचे आ जाएगा 36, और यही हो जाएगा आपका आंसर कि 36 बार टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, तो 11 बार ऐसा होगा कि 5 आ जाएगा। और ये हो गया आपका जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 24 का, उसका सॉल्यूशन। इसे फटाफट से एक बार समझ लेते हैं। आई होप आपको अभी तक ये जो भी हमने सॉल्यूशन लिखा है, जो भी इक्वेशंस डाली थी, जिस तरीके से आउटकम्स निकाले थे, जो भी यहाँ पे लिखा हो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब फटाफट से देखते हैं कि हमने किया क्या है। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, जो भी हमारे पास गिवन था कि 2 डाइस को रोल किया, तो पहले ये निकाले कि 2 डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो कितने आउटकम हो सकते हैं। तो निकल के आया कि 36 आउटकम हो सकते हैं। फिर उसमें से हमने गिना कि 5 की बात हो रही है, अगर 6 की बात हो रही होती तो हम 6 को गिनते कि 6 कितनी बार है और कितनी बार नहीं हो सकता। 5 की बार तो गिना 5 बार, 5 कितनी बार आ रहा है, तो पता चला कि 11 बार 5 आता है 36 में से। हमें निकालना था एक बार भी ना आए, तो हमने लिख दिया 36 में से 11 माइनस कर दिया, अपॉन में 36 आ गया और अपना सोल्यूशन निकाल दिया। उसी तरीके से फिर हमें निकालना था कि एक बार तो 5 आ जाए, फिर हमने गिना कि 5 कितने आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं, तो फिर ऊपर उसे लिख देंगे और टोटल पॉसिबल में 36 लिख देंगे और हमारी जो प्रोबेबिलिटी थी वो निकल के आ जाएगी। सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ये 2 डाइस को थ्रो करे तो कितने आउटकम आएंगे। आउटकम आ भी गए तो उसमें 5 कितने होंगे और कितने नहीं होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, तो ये वो अच्छे से समझ सके। उसके लिए इस वीडियो को साथ शेयर करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।